अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बात करनी है, जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने 2 दफा वजीर आजम बनने की ऑफर की। एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि जनरल बाजवा एक बहुत बड़ी फिल्म थे, यानी फिल्म भी छोटा लफ्ज है, एक बहुत बड़ी ना खत्म होने वाली फिल्म, ड्रामा और कहानी थे। किस तरह वो साजिशें कर रहे थे, एक ही वक्त में उनके क्या क्या प्लान थे। अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े टाउट हैं। वो जी एक बड़ा दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब जेल में थे, उनको उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट यानी जनरल फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा ने ये ऑफर की कि आप मुल्क के नए वजीर आजम बन जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ तो हम डील कर नहीं सकते और इमरान खान के साथ हम नहीं चल सकते, क्योंकि इमरान खान हमें औकात में रखता है। वो कहता है आपका जो हद है, आपका जो काम है आप वो करें, आप वजीर आजम के अंडर हैं, आप बॉस नहीं हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप मुल्क चलाएं, मुल्क चलाना हमारा इख्तियार है, लिहाजा वो काबू में नहीं आता, तो हम आपको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल भी इस दावे की तस्दीक करते हैं। वो कहते हैं मैं तो उस कॉमन दोस्त का भी नाम जानता हूं जो एस्टैब्लिशमेंट का भी यार था, हमारा भी यार था, और 2 दफा जेल के अंदर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को यह पैगाम दिया कि आप वजीर आजम बन जाए। नून लीग का एक धड़ा आप अपने साथ में लाएं, इमरान खान को हम फारिग करते हैं और आपको वजीर आजम बना देते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो आप नवाज शरीफ के साथ बात करें। नवाज शरीफ ये मानने के लिए तैयार नहीं था उस वक्त, बल्कि नवाज शरीफ ने क्या माना था, एस्टैब्लिशमेंट के लिए उस वक्त नवाज शरीफ जो है वो नाकाबिले कबूल था, वो तकरीरें कर रहा था, वो बाजवा का नाम ले रहा था, वो जलसे कर रहा था। तो लिहाजा फिर जनाब इससे पहले 2018 के अंदर अहमद मीर साहब भी दावा करते हैं और इस स्टोरी के अंदर भी दावा किया गया, 2018 के जब इलेक्शन हो रहे थे, शहबाज शरीफ को बुलाया गया, कहा गया कि आप वजीर आजम अगर बन जाते हैं तो आपकी कैबिनेट कौन सी होगी। उन्होंने कहा कि देखिए वजीर आजम बन जाता हूं या नहीं बन जाता, इसका फैसला मेरा बड़ा भाई नवाज शरीफ करेगा और काबीना भी पार्टी डिसाइड करेगी। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं ना कि आपका वजीर खारजा कौन सा होगा, वजीर खजाना कौन सा होगा, वजीर दिफा कौन सा होगा, या वजीर दाखिला कौन सा होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं सोच के बताऊंगा, भाई से पूछ के बताऊंगा। एस्टैब्लिशमेंट को यह लगा कि नवाज शरीफ तो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के खिलाफ जा नहीं रहा, तो मजबूरी में उस वक्त भी इमरान खान को वजीर आजम बनाया गया था, वो भी RTS बिठा के, फिर इत्तेहादी जमात साथ मिला के, तो यानी ताकि कंट्रोल में रखा जा सके। और वजीर आजम जब बना भी लिया तो उस वक्त भी शाहिद खाकान अब्बासी को बार बार ऑफर्स की जा रही थी कि हम इमरान खान को फारिग करना चाहते हैं और आप वजीर आजम बन जाए। इस दावे की तस्दीक इससे पहले नजम सेठी साहब भी कर चुके हैं। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि 2019 में मेरी एक जगह पे, शायद UAE के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर, बाजवा साहब से मुलाकात हुई। बाजवा साहब उस वक्त वजीर आजम के लिए कोई नया बंदा ढूंढ रहे थे, यानी अभी साल भी नहीं हुआ था इमरान खान की हुकूमत को, और उस वक्त साजिशें शुरू हो गई थी। उस वक्त ये प्लान शुरू हो गया था कि हमने बंदा तब्दील करना है। चले, नजम सेठी का दावा 1, हामिद मीर साहब का दावा 2, और फिर अब अंसार अब्बास साहब का तीसरा दावा, और इस दावे की तस्दीक मिफ्ता इस्माइल भी करते हैं। ये सारे तीनों 4 दावे ये तो साबित करते हैं कि बाजवा साहब सियासत के अंदर मुलव्वस थे, बाजवा साहब न्यूट्रल नहीं थे, बाजवा साहब मुल्क के साथ लॉयल नहीं थे कि यहां पे इस्तेकाम हो, यहां पे हुकूमत चले, यानी वो मुंतखिब हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। अब बाजवा साजिश करे तो वो फौज की रेड लाइन है, बाजवा साजिश करे तो वो मुहिब्बे वतन है। मेरे जैसा कोई सहाफी या कोई और सहाफी अगर कहे कि बाजवा न्यूट्रल नहीं था तो फिर उसको उठा लिया जाता है, उस पर गद्दारी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, और उसको निशाने इबरत बनाया जाता है। यानी तुम करो तो वो अच्छा है, वो वसी तर मुल्की मुफाद में है, और अगर कोई और बात करे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी फेरोनियत के खिलाफ,
तो वो गद्दार भी है, वो बागी भी है, उसको निशानी इबरत भी बनाया जाएगा, उसकी जबान भी काटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि अपनी हद में रहो। तो ये इस मुल्क के अंदर काले करतूत होते हैं। बहरहाल जी, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आज सफ़ेद झंडे लेकर जिस तरह से KPK के लोग निकले हैं, चाहे वो बन्नू हो, चाहे वाकई वो KPK के मुख्तलिफ शहर, हज़ारों लाखों की तादाद में जी लोग नजर आए जिन्होंने अमन मार्च किया, हज़ारों की तादाद में थे, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और जो फिर खिताब किया अपना नौजवान सहाफ़ी सियासतदान मुराद सईद ने कहा, तुमने हर ऐद में जो है वो गद्दारी की है, तुमने हर ऐद से गद्दारी की है। हम इस जमीन के मालिक हैं, हम किराएदार नहीं हैं, हमें अमन चाहिए, हम सौदा नहीं करने देंगे कि तुम हमारे अमन का सौदा कर दो। हम किराएदार नहीं हैं कि जिसका तुम उठा के फैसला कर दो। हमारी जमीन है, हमारा मुल्क है, हम मालिक हैं इस मुल्क के, हम फैसला करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। तो ये बड़े पैमाने पे जो है वो लोग हरकत में आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमन चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खून का सौदा ना किया जाए, हमारा खून इतना सस्ता नहीं है, पहले भी हमने कुर्बानियां दी, पहले भी हमारे खून का सौदा किया और डॉलर कमाए, अब हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारा खून बेच दे। बड़ी तादाद में KPK के लोग मुख्तलिफ शहरों के अंदर निकले हैं। सारा दिन ही आज रैली चलती रही हैं, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे वो देख ली होंगी। और एक तरफ ये दावे कि बाजवा डीलें खड़का रहा था शहबाज शरीफ के साथ भी, शाहिद खाकान के साथ भी, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने कल क्या कहा कि PDM की हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, इससे पहले इमरान खान के सरपरस्त मौजूद थे। बीबी वो इमरान खान के सरपरस्त तो नहीं थे, इमरान खान की पीठ में तो वो छुरा घोंप रहे थे। और ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने बता भी दिया कि 2019 से वो इमरान खान को बल्कि वो लाने ही नहीं चाहते थे, वो तो लाने ही नहीं चाहते थे। वो तो शहबाज शरीफ उस वक्त कहता कि मैं भाई से पूछ के नहीं बताता, खुद ही फैसला कर लेता, तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, इमरान खान को इक़्तिदार मिलता ही ना। वो तो लाने ही नहीं चाहते थे, लाया तो आपको गया है, मुसल्लत तो आपको गया है, किया गया, वो तो सरपरस्त आपके थे। तो लिहाजा अब फिर चलें, अगर आपको 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली है ना, तो फिर ये डॉलर जो अभी 28 नवंबर के बाद हुआ है उसके जिम्मेदार तो आप हैं, जो पेट्रोल महंगा किया है। और एक और खबर सुन लें, पेट्रोल जी एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरने जा रहा है। ये खबर मेरे पास आ गई है, पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, पेट्रोल की कीमत में एक फिर बड़े इजाफे का इम्कान, और फी लीटर 30 रुपये तक जनाब पेट्रोल महंगा हो सकता है। 30 रुपये तक पेट्रोल महंगा हो सकता है। और आज सारा दिन क्या ड्रामा चलता रहा रेड जोन के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर क्या चलता रहा कि वो जी फ़र्क हबीब का सामान उठा के फेंका, वो ज़बरदस्ती वो कमरे खाली करवाए गए। देखें, इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, कमरे असूली तौर पे जो MNAs एक्स हो चुके हैं उनको खाली कर देने चाहिए, लेकिन कोई कमरों का कुछ नहीं जा रहा। अगर खाली नहीं हुए, वक्त दिया जाना चाहिए था। कोई वहाँ पे नया MNA नहीं आ रहा, कोई कमरों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, सरकारी कमरे हैं, तो लिहाजा वो ज़बरदस्ती जिस तरह सामान उठा के फेंका गया, जिस तरह से पुलिस ने आके वहाँ पे बर्तन तोड़े, जो एक तमाशा लगा रेड जोन के अंदर, मैदान जंग बना रहा आज पार्लियामेंट लॉजेस पूरा दिन। तो लिहाजा ये एक घटियापन की, छोटे होने की इंतहा है कि जब आप इतनी छोटी और गिरी हुई हरकत करते हैं, कि आप इतना गिर जाते हैं कि आप उस सामान उठा के जो है वो जो जनाब वो शुरू कर देते हैं उठाना। अच्छा जी, कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। 19 मार्च बरोज़ एतवार को जनाब 31 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे। और जी ये शेख रशीद की तहवील के लिए इस्लामाबाद, मरी और कराची पुलिस तीनों दावेदार। तो मरी की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस और सिंध से पुलिस शेख रशीद को लेने के लिए पहुंच चुकी है। बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये आज फिर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने जनाब दावा किया है कि अमरीकी महकमा खारजा के मशीर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। तो इधर मुलाकातें हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, जबकि चीफ साहब ने आज कह दिया कि जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और ये टिपिकल बयानात इससे पहले भी हम सुनते हुए आए हैं, लेकिन एक दफ़ा दहशतगर्दी ख़त्म होती है फिर शुरू हो जाती है। पता नहीं इस मुल्क के अंदर क्या तमाशा लगा हुआ है, क्या इस्टेब्लिशमेंट खेल खेल रही है। बोलें तो कहते हैं बोलते क्यों हैं, और करतूत जब सामने आते हैं तो फिर वो बंदा कानों को हाथ लगाता है कि यार ये तो कितनी बड़ी फिल्में हैं, ये क्या कहानियाँ हैं, या क्या सज्जी दिखा के खब्बी मारते हैं। यार ये इनके अंदर क्या क्या है, कितने रंग हैं इनके, कितने रंग बदलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।